नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन मंत्र पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो है रक्षाबंधन का पावन पर्व। यह पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और रिश्ते की मजबूती का प्रतीक है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जैसा कि आप हमेशा करते हैं, और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप रक्षाबंधन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त कर सकें। हम इस वीडियो में जानेंगे कि रक्षाबंधन के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से कार्य हर भाई और बहन को जरूर करने चाहिए, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, पूर्णिमा तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है, और इसके साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण बातें जो इस पर्व को और भी खास बनाती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल जीवन मंत्र पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं आज मंदिर से पूजा अर्चना करके आई हूं। आज सोमवार है और सोमवार के व्रत के बाद मैंने यह वीडियो आपके लिए तैयार किया है। कई बहनें मुझसे रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त और इस पर्व से जुड़ी अन्य जानकारियों के बारे में पूछ रही थीं। कुछ बहनों का कहना था कि उन्हें रक्षाबंधन के लिए रिजर्वेशन कराना है या कहीं आना जाना है, इसलिए यह जानकारी जल्दी चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि यह वीडियो जल्द से जल्द बनाना जरूरी है, ताकि आप सभी को सही समय पर सही जानकारी मिल सके। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का पर्व सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और 2025 में यह पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। जी हां, 9 अगस्त 2025 को सावन पूर्णिमा के दिन हम रक्षाबंधन का उत्सव धूमधाम से मनाएंगे। इस दिन न केवल रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा, बल्कि स्नान दान की पूर्णिमा भी होगी। जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, उनके लिए भी यह दिन बहुत खास है। पूर्णिमा का व्रत रखने वालों के लिए एक खास बात यह है कि व्रत के लिए चंद्रव्यापिनी पूर्णिमा को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। इसलिए पूर्णिमा का व्रत आप 8 अगस्त 2025 को रख सकते हैं और 9 अगस्त को आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं और रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। मैं आपको राखी बांधने का शुभ मुहूर्त भी विस्तार से बताऊंगी, तो कृपया ध्यानपूर्वक सुनें और सभी जानकारी नोट कर लें। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करने का एक अनमोल अवसर है। यह केवल एक धागे को बांधने की रस्म नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा बंधन है जो प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी को दर्शाता है। बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। यह पर्व भारतीय संस्कृति में बहुत गहरा महत्व रखता है और इसे पूरे देश में अलग अलग रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन का पर्व सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस दिन बहनें अपने भाइयों के लिए मंगल कामना करती हैं। यह पर्व न केवल भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि परिवार में एकता और प्रेम को भी बढ़ावा देता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के लिए उपवास रखती हैं और राखी बांधने के बाद ही कुछ ग्रहण करती हैं। कुछ जगहों पर यह परंपरा भी है कि भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं, जो इस रिश्ते को और भी खास बनाता है। अब बात करते हैं कि रक्षाबंधन के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके भाई या बहन दूर रहते हैं, तो आपको समय रहते राखी भेजने की तैयारी कर लेनी चाहिए। आजकल डाक सुविधा के माध्यम से राखी भेजना बहुत आसान हो गया है। आप अपने भाई को राखी डाक से भेज सकते हैं, और अगर आप अपने भाई के पास जाकर राखी बांध सकती हैं, तो यह सबसे उत्तम है।
कई बार ऐसा होता है कि भाई या बहन बहुत दूर रहते हैं और डाक से राखी भेजने में चिंता रहती है कि राखी समय पर पहुंचेगी या नहीं। ऐसे में आप एक और विकल्प चुन सकते हैं। आप अपने भाई के बैंक अकाउंट में या अपने माता-पिता के अकाउंट में राखी और मिठाई के लिए पैसे भेज सकते हैं। इससे आपका तनाव भी कम होगा और आपके भाई को राखी और मिठाई खरीदने में आसानी होगी। अगर डाक से राखी भेजी जाती है और वह समय पर नहीं पहुंचती या खराब हो जाती है, तो बहुत दुख होता है। इसीलिए अगर संभव हो तो पैसे भेजकर यह सुनिश्चित करें कि आपके भाई को राखी और मिठाई मिल जाए। अक्षत यानी चावल के दाने, जिन्हें तिलक के साथ लगाते हैं। एक छोटा सा दीपक जो राखी बांधते समय आरती के लिए जलाते हैं। कुछ जगहों पर दूर्वा भी इस्तेमाल करते हैं। अगर राखी उपलब्ध न हो तो कलावा भी बांध सकते हैं। राखी बांधने के बाद भाई का मुंह मीठा करने के लिए मिठाई जरूरी है। कुछ जगहों पर नारियल भी भाई को देते हैं। फूलों का इस्तेमाल तिलक लगाने और जल छिदकने के लिए होता है। राखी बांधने की प्रक्रिया में सबसे पहले बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, फिर जल का छिदकाव करती है और इसके बाद राखी भाई की कलाई पर बांधती है। राखी बांधने के बाद आरती करते हैं और फिर भाई का मुंह मीठा कराते हैं। ये एक बहुत पवित्र और भावनात्मक पल होता है जो भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करता है। अब राखी बांधने के शुभ मुहूर्त और पूर्णिमा तिथि की बात करते हैं। 2025 आप के 25 में पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:15 बजे से शुरू हो रही है और 9 अगस्त को दोपहर 1:24 बजे खत्म हो रही है। चूंकि ये शनिवार का दिन है, इसलिए स्नान दान की पूर्णिमा और रक्षाबंधन दोनों 9 अगस्त को मनाएंगे। जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वे 8 अगस्त को व्रत रख सकते हैं, क्योंकि इस दिन चंद्रव्यापिनी पूर्णिमा होगी। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को सुबह 5:47 बजे से दोपहर 1:44 बजे तक है। इस समय के बीच आप राखी बांध सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक राहु काल है और इस दौरान राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता। अगर किसी वजह से आपको इस समय राखी बांधनी पड़ी डिढे तो भगवान का नाम लेकर बांध सकते हैं, लेकिन अगर मुमकिन हो तो राहु काल से बचें। अगर किसी बहन को दोपहर 1:24 बजे के बाद राखी बांधनी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उदय तिथि के हिसाब से पूरा दिन राखी बांधने के लिए मान्य है। आप शाम तक राखी बांध सकते हैं, लेकिन अगर शुभ मुहूर्त में राखी बांध लें तो यह सबसे अच्छा होगा। रक्षाबंधन के दिन कुछ खास परंपराएं हैं जिनका पालन करना चाहिए। अगर बहन अपने भाई से बड़ी है तो भाई को अपनी बहन को प्रणाम करना चाहिए। यह सम्मान और प्रेम का प्रतीक है। अगर बहन शादीशुदा है तो भाई को अपनी बहन को श्रृंगार की कुछ चीजें जरूर देनी चाहिए। इसमें कम से कम बिंदी और सिंदूर तो देना ही चाहिए। इसके अलावा चूड़ियां, मेहंदी, साधी या कोई और कपदिद्धा भी दे सकते हैं, जो आपके बजट पर निर्भर करता है। भाई को यह ध्यान रखना चाहिए कि राखी कभी खाली हाथ नहीं बंधवानी चाहिए। चाहे भाई कुंवारा हो या शादीशुदा, राखी बांधने के बाद उसे बहन को शगुन के रूप में कुछ न कुछ देना चाहिए। ये RS5 भी हो सकते हैं, लेकिन शगुन देना जरूरी है। अगर भाई बाद में कोई बड़ीडिधा उपहार देना चाहता है तो वो उसकी इच्छा और बजट पर निर्भर करता है। बहनों को यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी मांगकर कोई उपहार या गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। अगर भाई अपनी इच्छा से कुछ देता है तो उसे स्वीकार करना ठीक है, लेकिन मांगने की आदत नहीं डालनी चाहिए। कई बार परिवार में मजाक मजाक में कुछ मांगने की बात होती है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारी खुशी और सुख हमारी अपनी मेहनत और किस्मत पर निर्भर करता है। किसी के देने से हमारा जीवन नहीं बदलता, इसलिए हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए और जो मिले उसे प्रेम और सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। कई लोग ये नहीं जानते कि बुआ अपने भतीजे और भतीजी के लिए भी राखी भेज सकती हैं। अगर आप बुआ हैं तो सिर्फ अपने भाई के लिए ही राखी न भेजें, बल्कि अपने भतीजे और भतीजी के लिए भी राखी भेजें। भाभी के लिए भी लुम्बा राखी भेजी जा सकती है।
जो एक खास तरह की राखी होती है और इसमें लटकन होता है। ये परंपरा बच्चों में खुशी और उत्साह बढ़ाती है और उन्हें ये नहीं लगता कि उनकी राखी छूट गई। अगस्त को स्नान दान की पूर्णिमा होने के साथ साथ ये शनिवार का दिन भी है। इस दिन आप पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं और तुलसी जी की पूजा भी कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन कई घरों में खीर पूरी बनती है और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवाई जाती है। रक्षाबंधन के दिन अपने भाइयों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाइए। अगर आपके भाई पास में हैं तो उन्हें खिलाइए और अगर दूर हैं तो उनके लिए मंगल कामना करिए। तो दोस्तों, ये थी रक्षाबंधन और पूर्णिमा से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल जीवन मंत्र को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर दीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत हिम्मत देता है। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए, खूब खुश रहिए। धन्यवाद।